आगे बढ़ते जाना है। चतुर्थः पाठः, चतुर्थ मतलब होता है चार, पाठः मतलब होता है पाठ। तो चौथा पाठ कौन सा? संख्याबोधः। संख्या मतलब होती है संख्याएं, बोधः मतलब होता है ज्ञान। तो संख्याओं का ज्ञान मतलब कैसा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस प्रकार से संख्याएं होती हैं। अब इन संख्याओं को संस्कृत में कैसे बोलते हैं? यदि आपको दो वस्तुएं सामने रखी हुई मिल जाए, आपके दो मित्र सामने खड़े हुए हैं, आपके दो फ्रेंड सामने खड़े हुए हैं, तो आप संस्कृत में उन संख्याओं के ज्ञान से किस प्रकार से बोलेंगे? एक चीज है तो क्या बोलेंगे? एकः। दो चीज है तो क्या बोलोगे? द्वौ। तीन चीजें हैं तो क्या बोलोगे? त्रयः। चार चीजें हैं तो क्या बोलोगे? चत्वारः। पांच चीजें हैं इसी प्रकार से तो पंच। छह चीजें हैं तो षट। इस प्रकार से जितनी वस्तुएं हैं उसी प्रकार से बोलने का प्रयास करेंगे। तो क्रमशः यहाँ जो चित्र दिए हुए हैं, इन चित्रों के माध्यम से पढ़ना शुरू करते हैं। एक वृक्ष दिया हुआ है, काय का वृक्ष दिख रहा है आप लोगों को? देख के बताएंगे सब। ये बरगद का वृक्ष है और यहाँ केवल एक ही वृक्ष है, बड़ा, इतना बड़ा केवल एक वृक्ष है। तो अपन ने दूर से इसे देखा और कहा एकः वृक्षः, मतलब एक वृक्ष है। एकः वृक्षः, एक वृक्ष है। अब सामने दो मित्र खड़े थे हमारे, तो मैंने यहां से देखा तो क्या कहा? द्वौ। दो लोग हैं ना, तो दो लोगों को क्या बोलेंगे? द्वौ। द्वौ बालकौ, क्या बोलेंगे? द्वौ बालकौ। इस प्रकार से। अब तीन घोड़े खड़े थे, तो संस्कृत में घोड़े को क्या बोलते हैं? अश्व बोलते हैं। तो जब अश्व का बहुवचन करेंगे अपन, एक वचन में अश्वः, दो वचन में अश्वौ और बहुवचन में अश्वाह, अश्वाह होगा। इस प्रकार से दो विसर्ग रहेंगे वा के पीछे। तो तीन घोड़े खड़े हुए हैं, तो तीन घोड़ों को अपन क्या बोलेंगे? अश्वाह। त्रयः अश्वाह, मतलब तीन घोड़े। तीन को संस्कृत में क्या बोलते हैं? त्रयः। त्रयः मतलब होता है तीन। ये आप कॉपी में लिखते जाएं। एक को क्या बोलेंगे? एकः, क्रम से लिखते जाएं। फिर लिखें संख्या, देखें ऐसे लिखें, आप लोग ऐसा लिखना शुरू करें। पहले एक लिख दें ऐसा, दूसरी लाइन में दो लिखते हैं ऐसे, एक के नीचे एक लिखते जाना है, पांच ऐसे नीचे और लिखते जाना है। तो यहाँ जो दिया हुआ है, एक के लिए एकः, दो के लिए द्वौ, तीन के लिए त्रयः, चार के लिए चत्वारः। चत्वारः, देखें ये लिखा है चत्वारः, ऐसा लिखना है। फिर पंच, पंच लिखा होगा, ऐसे ही षट लिखा होगा, मतलब जैसे है आपको ऐसे पूरे 10 तक। फिर यहाँ से 6 7 8 9 10 पूरे लिख रहे हैं आप लोग। तो क्या बोल रहा है? घटः। यहाँ आपको घड़े दिखाई दे रहे हैं, पानी भरने वाले मिट्टी के घड़े। तो इन घड़ों को संस्कृत में क्या बोलते हैं? घटः। घ और टह, घटः। लेकिन घटे जो घड़े हैं, घट हैं, ये घट कितने हैं? दो से ज्यादा हैं। यदि दो होते तो अपन द्वौ बोलते, द्वौ। लेकिन दो से ज्यादा हैं, यदि तीन होते तो त्रयः बोलते, लेकिन ये तो तीन से ज्यादा हैं, तो क्या बोलेंगे? चत्वारः। चत्वारः। लेकिन ये जो घड़े हैं ये चार से ज्यादा हैं, तो यदि एक घड़ा होता तो घटः बोला जाता, लेकिन चार से ज्यादा है तो घटाः। क्या बोलेंगे? चार से ज्यादा है ये, तो इन्हें क्या बोलेंगे? घटाः बोलेंगे। इस प्रकार से, मतलब बहुत सारे घड़े हैं। अब यहाँ 5 कुत्ते दिखाई दे रहे हैं। कुत्ते को संस्कृत में क्या बोलते हैं? कुक्कुर बोलते हैं, कुक्कुर। और यहाँ कुत्तों की संख्या कितनी है? 5। तो क्या बोलेंगे? पंच कुक्कुराः। पंच कुक्कुराः। स्वान भी बोलते हैं कुत्ते को संस्कृत में, क्या बोलते हैं? स्वान भी बोलते हैं। लेकिन अपन को केवल कुत्ते को संस्कृत में क्या पढ़ना है? कुक्कुरा, कुक्कुर। तो एक कुत्ता होता तो अपन क्या बोलते? कुक्कुर। और बहुत सारे कुत्ते हैं इसलिए क्या बोलेंगे? कुक्कुराः। तो पंच कुक्कुराः, 5 अपन ने सीख लिया। अब कोई चीजें 6 खड़ी हुई हैं। देखिए सामने क्या दिख रहा है खड़ा? यहाँ पर 6 कपोत खड़े हैं। कपोत मतलब क्या होता है? कपोत शब्द जो है वो कबूतर के लिए प्रयोग किया जाता है। जो कबूतर उड़ते हुए दिखाई देते हैं ना आपको, तो उन कबूतरों को संस्कृत में क्या बोलते हैं? कपोत बोलते हैं। और बहुत सारे हैं,
तो ये जो मात्रा है ये इस प्रकार से लग जाएगी। ता में कपोताह, यदि एक होता तो केवल कपोताह लिखते, ऐसा। तो षट कपोताह, षट कपोताह। अब देखें, षट के बाद में सप्त वाला देखना। यहाँ तोते कितने दिखाई दे रहे हैं? सब लोग गिनती गिन के बताएं कितने तोते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 तोते हैं। तो क्या बोलेंगे? सप्त, सप्त बोलते हैं संस्कृत में। 7 को क्या बोलते हैं? सप्त। ये अपनी लाइन में लिख लें, सप्त। और शुकाह मतलब तोते, तो 7 तोते। अब देखना है 8। देखें तो ये मूषक गण है। मूषक किसे कहते हैं? मूषक कहलाता है चूहा। कितने चूहे हैं यहाँ? 8 हैं। देखें 1 है, 2 है, 3 है, 4 हैं, 5 6 7 8 हैं। तो 8 को संस्कृत में क्या बोलेंगे? अष्ट, अष्ट बोलेंगे। और मूसकाह, एक मूषक होता, एक चूहा होता, मूषक बोलते हैं चूहे को। संस्कृत में क्या बोलते हैं? आप लोगों के घर में कोई चूहा दिखे तो आप लोग उसे मूषक बोलना अब जाके। तो मूषक, और मूषक किनका वाहन है? गणेश जी का वाहन है। तो एक मूषक होता तो अपन मूषिकः बोलते केवल। और बहुत सारे मूषक हैं, 2 से ज़्यादा मूषक हैं, 2 से ज़्यादा कितने भी हों तो सभी के लिए मूषकाः आएगा। 3 होंगे तो भी मूषकाः, 4 होंगे तो भी मूषकाः, 5 होंगे तो भी मूषकाः, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कितने भी होंगे तो उन्हें मूषकाः बोलेंगे। इस प्रकार से ये तो हो गए 8। अब यहाँ 9 क्या दिख रहा है? ये हिरण दिख रहे हैं ना, 9। तो संस्कृत में 9 को क्या बोलते हैं? नव। 9 को संस्कृत में अपन नव बोलते हैं। तो नव मृगाः, मृग मतलब होता है हिरण। मृग मतलब क्या होता है? हिरण। और मृगाः मतलब बहुत सारे हिरण हैं, 1 2 से ज्यादा हैं। तो मृगाः, नव मृगाः। अब 10 वाला देख लेते हैं। इन मोरों को गिन के बताएं आप लोग कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने हैं ये मोर? ये 10 हैं, 10 मोर हैं। तो 10 मोर के लिए अपन क्या बोलेंगे? 10 मयूराः। 10 बोलेंगे, संस्कृत में 10 बोलते हैं, 10। और मयूराः, मयूरः यदि होता तो एक मोर होता। अब मयूराः है तो बहुत सारे मोर हैं, 10 हो जाएंगे। अब इसी प्रकार से यहाँ, अब यहाँ अलग से क्या रहा? तो एक चीज और आपको ध्यान रखना है, यहाँ जितनी भी ये चीजें आपको ऊपर दिखाई दी, ये सब के सब क्या हैं? पुल्लिंग हैं। पुल्लिंग मतलब पुरुषवाचक, पुरुष का बोध हो रहा है, इनसे पता चल रहा है कि ये पुल्लिंग हैं। अब नीचे जो शब्द आएंगे वो स्त्रीलिंग के रहेंगे, मतलब महिलाओं वाले, तो स्त्रीलिंग रहेंगे। तो उनमें अलग से थोड़ा सा होगा। जैसे स्त्रीलिंग में क्या बोलेंगे अपन? एक है तो एका, इस प्रकार से। 2 है तो द्वे, इनके अलग रूप चलते हैं। एकाः, द्वे, तिस्राः, ऐसे। वहां अपन ने जो पुल्लिंग था तो पुल्लिंग में क्या बोला था? 3 के लिए त्रयः बोला था, लेकिन वहां 3 के लिए अपन अलग बोलेंगे। तो आपको जो चार्ट बनाना है, पहले यहां लिखना है आपको पुल्लिंग, पुल्लिंग शब्द, यहाँ पूरे पुल्लिंग लिख लेना है कि एकाः, ऐसा। यहाँ लिखना है स्त्रीलिंग तो एका लिखना है स्त्रीलिंग में, और नपुंसक लिंग में एकम आएगा यहाँ। तो ऐसे नपुंसक लिंग अभी अपन आगे पढ़ेंगे, अभी अब स्त्रीलिंग पढ़ लेते हैं। तो ऐसा आपको चार्ट बनाना है पूरा। आगे देखें, एका बालिका, एका बालिका। तो बालिका क्या है? स्त्रीलिंग में है, स्त्री है, तो उसे एका बोलेंगे। और यदि पुल्लिंग होता, यहाँ कोई बालक होता तो एकाः बोलते, ऐसा। तो एक बालिका, यहाँ कितनी बालिकाएं हैं? 1 और 2, 2 बालिकाएं हैं। तो 2 को यदि बालिका है, 2 बालिकाएं हैं तो द्वे बोलेंगे। और वहां बालक था तो अपन ने क्या बोला था? दो बोला था, क्योंकि ये स्त्रीलिंग में बोलना है और ये पुल्लिंग में बोलना है। द्वे बालिके, बालिके क्यों बोला? क्योंकि द्विवचन है, तो इस द्वय के साथ में यहाँ बालिका का भी द्विवचन प्रयोग होगा। अब है मालाएं। कितनी मालाएं हैं? गिनती के बताएं सब लोग। 1 2 और 3 मालाएं हैं। तो तिस्राः, स्त्रीलिंग में क्या बोलेंगे? तिस्राः मालाः, तिस्राः मालाः। 3 के लिए तिस्राः बोलेंगे स्त्रीलिंग में। और मालाः, एक माला होती तो मालाः, और बहुत सारी माला है तो मालाः बोलेंगे। अब देखें, हाँ, एक माला होती तो माला बोलते, माला, बड़ा ला बोलते।
मालाह नहीं होगा, माला होगा। और बहुत सारी हैं तो मालाह, इस प्रकार से बोलेंगे। अब देखें यहाँ अपन को बकरे कितने खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। देखें एक तो ये है बाहर, एक, ये दो, ये तीन और ये लास्ट में चार, चार बकरे हैं। तो स्त्रीलिंग में चतस्र बोलते हैं। ये बकरियां खड़ी हुई हैं तो चतस्र बकरियों के लिए बोलेंगे। अगर बकरे होते तो क्या बोलते, चत्वारह बोलते। अजाह मतलब होती हैं बकरियां या बकरे, तो चतस्रः अजाह, चार बकरियां। अब देखें यहाँ क्या दिख रही हैं, चिड़ियां दिख रही हैं। चिड़ियां कौन से लिंग में आती हैं, स्त्रीलिंग में पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में आती हैं चिड़ियां। तो पंच चटकाह, चटकाह, चटकाह मतलब होता है चिड़िया, चटका, चटका मतलब होती है चिड़िया, और बहुत सारी चिड़ियाएं हैं, दो से ज्यादा हैं तो चटकाह, ये हो गया। अब आ जाते हैं अपनी ये लाइन, यहां से रह गई थी ये मक्खियां वाला। तो अब ये मक्खियां कितनी आपको दिखाई दे रही हैं, 7। लेकिन यहां भी ये घड़ी पे चल रहे हैं अपन को। घड़ी को संस्कृत में क्या बोलते हैं, घटी, घटी बोलते हैं संस्कृत में घड़ी को। तो संस्कृत में घड़ी को क्या बोलेंगे, घटी। तो षट घटिका, षट घटिकाः। अब यहां मक्खियां कितनी हैं, 4 तो ऊपर वाली लाइन में है और 3 नीचे वाली लाइन में है, तो कितनी हो गई, सप्त, सप्त मक्षिकाः। मक्खी को क्या बोलते हैं, मक्षिकाः, सप्त मक्षिकाः। अब 8 क्या दिख रही हैं, 8 छुरियां दिख रही हैं। ये क्या है, छुरी है, छुरी है ना। चक्कू गिन लेते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 के लिए क्या बोलेंगे, अष्ट, और छुरिकाः, 8 छुरियां हैं। अब 9 क्या दिख रही हैं, चीटियां। ये चीटियां है ना 9, एक लाइन में 3, 2 लाइन और 3 लाइन में 3 3, तो 9 चीटियां हैं। तो 9 को 9 बोलते हैं, और चीटी को संस्कृत में क्या बोलते हैं, पिपीलिका। क्या बोलेंगे, बोलना है सबको, पिपीलिका, पिपीलिका, पिपीलिका मतलब चीटी, 9 चीटियां। अब यहाँ 10 क्या दिख रही हैं, बालिकाएं दिख रही हैं, 10 बालिकाएं दिख रही हैं, 10 गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो क्या बोलेंगे, 10 बालिका। यदि एक बालिका होती तो अपन लिखते बालिका, 2 बालिकाएं हैं तो क्या लिखते, बालिके, बालिके, और बहुत सारी बालिकाएं हैं इसलिए बालिकाः। इस प्रकार से, मतलब बहुत सारी बालिकाएं हैं तो अपन बालिकाः बोलेंगे, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, कितनी भी हो, बालिकाः बोलेंगे। अब है नपुंसकलिंग। अभी तो अपन ने स्त्रीलिंग पढ़ा था, पुल्लिंग पढ़ लिया, अब ये नपुंसकलिंग है। नपुंसकलिंग में कैसे बोलेंगे, कोई भी वस्तु सामने दिख रही है, नपुंसकलिंग की है ना, तो स्त्रीलिंग में प्रयोग होगी और ये संस्कृत में एक चीज और है, संस्कृत में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के अलावा वस्तुओं को भी नपुंसकलिंग में भी बांटा है। तो यहाँ आप कौन से लिंग की चर्चा चलेगी, नपुंसकलिंग, नपुंसकलिंग की चर्चा चलेगी। अब ये हल है तो ये नपुंसकलिंग में आता है, न तो स्त्रीलिंग में है न पुल्लिंग में। तो वहां देखें, जब अपन ने पुल्लिंग के शब्द पढ़े थे तो वहां क्या आया था, एकः आया था। स्त्रीलिंग के पढ़े तो क्या आया, एका आया, जो मैंने चार्ट बताया था ना, ऐसा 3 वाला चार्ट, एक में स्त्रीलिंग, दूसरे में पुल्लिंग, तीसरे में नपुंसकलिंग में लिखना है। और अब यहाँ नपुंसकलिंग में एकम आएगा। अब ना तो एका बोलेंगे, ना एकः बोलेंगे, ना एका बोलेंगे, एकम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एकम, एकम, ऐसा। चले, तो एक क्या दिख रहा है आपको, ये क्या है, हल। तो हल को क्या बोलेंगे, हलम, संस्कृत में हलम बोलेंगे। तो एकम हलम। ये क्या दिख रहे हैं, पुष्प दिख रहे हैं। कितने हैं पुष्प, 2 हैं, तो द्वे पुष्पे। अब ये क्या है, ये कंदुकैन, कंदुक हैं, ये बॉल दिख रही है ना आपको, तो इन्हें क्या बोलते हैं, कंदुक, कंदुक बोलते हैं बॉल को। तो कंदुकानी, कंदुकः, कंदुके, कंदुकानी, तो 3 है कंदुकानी। तो वहां तो अपन ने तिस्रः पढ़ा था इसके पहले, तो यहाँ क्या पढ़ेंगे, त्रीणी पढ़ेंगे। यहाँ पढ़ना है त्रीणी शब्द, यहाँ अपन प्रयोग करेंगे। तो वहां
जो स्त्रीलिंग में पुल्लिंग था उसमें त्रयः पढ़ा था, और स्त्रीलिंग में पुल्लिंग में त्रयः पढ़ा था, स्त्रीलिंग में क्या पढ़ा था आप लोग बताएं? तिस्रः पढ़ा था, तिस्रः। और अब यह है नपुंसकलिंग, नपुंसकलिंग में त्रीणी। तो आपको ये चार्ट बना लेना है, त्रीणी में त्रीणी लिख देना है वहां कि नपुंसकलिंग में त्रीणी बोलेंगे, और आपको फिर याद करना है, स्त्रीलिंग के अलग याद करना है, पुल्लिंग के अलग याद करना है, नपुंसकलिंग के अलग याद करना है। तो त्रीणी कंदुकानी, कंदुकः कंदुके कंदुकानी, बहुवचन है ना, दो से ज्यादा है तो कंदुकानी। यहाँ पुष्पे क्यों आया? क्योंकि पुष्प द्विवचन है, और जब अपन शब्द रूप पढ़ेंगे तो शब्द रूप में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, तो जो यहाँ द्विवचन आएगा, जब दो चीजें रहेंगी तो द्विवचन प्रयोग करना पड़ेगा। तो पुष्पः पुष्पे या पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि ऐसा आएगा। एक पुष्प होता तो क्या लिखते अपन? पुष्पम। दो पुष्प हैं इसलिए क्या लिखना है? पुष्पे। और बहुत सारे यहाँ पुष्प होते, अगर तीन से ज्यादा होते तो क्या लिखते? पुष्पाणि, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि ऐसा। अब दिख रहे हैं अपन को क्या है? छाते दिख रहे हैं ना, तो संस्कृत में छाते को क्या बोलते हैं? छत्र। तो तीन से ज्यादा हैं तो छत्राणि। तो चत्वारि छत्राणि, पंच पुस्तकानि, षट पत्राणि। देखे पत्रम पत्रे पत्राणि, जब नपुंसक लिंग के रूप चलेंगे तो लास्ट में णी रहेगा, पत्राणि। और कई जगह नी भी रहता है, तो आपको इसी प्रकार से पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पत्रम पत्रे पत्राणि ऐसे याद करने पड़ेंगे कुछ। यहाँ आपको क्या दिख रहे हैं? केले दिख रहे हैं। कितने हैं केले? 1 2 3 4 5 6 7 केले हैं। अब 7 केले दिखाई दे रहे हैं, तो 7 को तो सप्त बोलते हैं, और केले को क्या बोलेंगे? कदली फल। संस्कृत में केले को क्या बोलते हैं? कदली फल। तो जब इसके रूप चलाएंगे, यदि एक केला होता तो अपन कदली फल बोलते, कदली फलम बोल देते। अब केले 2 हैं, देखें ऐसा कदली फलम बोल देते। अब यहाँ केले 2 हैं, बाई चांस यदि 2 होते केले तो क्या बोलते? कदली फले, यहाँ लग जाती है एक मात्रा। अब 3 है तो क्या बोलना है? कदली फलानी, कदली फलानी बोलेंगे। तो क्या बोलना है? सप्त कदली फलानी। यहाँ क्या दिख रहा है? ये अनार है, अनार को क्या बोलते हैं? दाड़िम। तो अष्ट दाड़िमानी। यहाँ क्या दिख रहा है? ये 9 चश्मे हैं, 3-3 लाइन में है, 9 चश्मे हैं। चश्मे को क्या बोलते हैं संस्कृत में? उपनेत्रम। क्या बोलेंगे? उपनेत्रम। तो एक वचन होता तो उपनेत्रम, दो वचन 2 होते, अगर यहाँ चश्मे 2 होते तो क्या बोलते अपन? द्वे उपनेत्रे, केवल उपनेत्रे यह हटा देते। अब यहाँ 2 से ज्यादा है, 3 से ज्यादा है, मतलब 3 के बाद कितने भी आए ये वाला बहुवचन लगना था। उपनेत्रम, उपनेत्रे, उपनेत्राणि, तो नव उपनेत्राणि ऐसा। अब यहाँ 10 आम दिख रहे हैं। कितने आम हैं गिनना आप लोग। ऊपर वाली लाइन में 4, इस लाइन में 4 और इस लाइन में 2, तो 4 + 4 + 2, 4 और 4 8 और 2 10 आम हैं। 10 को संस्कृत में क्या बोलते हैं? दश बोलते हैं। और आम को क्या बोलते हैं? आम्र बोलते हैं। तो आम्र, और यहाँ फल भी साथ में जोड़ा हुआ है, तो आम्र फलानी, फलम फले फलानी, तो आम्र फलानी, 10 आम्र फलानी ऐसा बोलना है। यहाँ अपना ये पूरा कंप्लीट हो गया। आपको ये चार्ट याद करना है। ये पुल्लिंग में इस प्रकार से बोला जाता है, यदि एक वस्तु है और वो पुल्लिंग है तो एक का, और यहाँ एक वस्तु है स्त्रीलिंग में तो एक का, और यदि नपुंसकलिंग में है वो वस्तु तो एक कम बोला जाएगा। 2 वस्तुएं हैं द्वे, 3 वस्तुएं हैं त्रयः तिस्रः त्रीणि, 4 वस्तुएं हैं चत्वारा चतस्र चत्वारी। ये बात भी ध्यान रखना है, यहाँ चत्वारा बोलते हैं, यहाँ चत्वारी बोलते हैं। और पंच पंच इस प्रकार से 5-5 तो एक ही रहेंगे, षट षट एक जैसे रहेंगे। तो ये चीजें आपको याद कर लेना है। ये मैंने आपको चार्ट बनाने के लिए यही वाला बोला था कि स्त्रीलिंग में है यदि कोई वस्तु तो स्त्रीलिंग में चलेगा रूप, पुल्लिंग में है तो पुल्लिंग में चलेगा, नपुंसक लिंग में है तो नपुंसक लिंग में चलेगा। इस प्रकार से आपको करने का प्रयास करना है। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लेते हैं। उचित पदेन, उचित शब्देन रिक्त स्थानम पूरयत। उचित शब्देन,
उचित शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ से एक शब्द अपन को चयन करना है और उस शब्द को लेकर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, देखें, एकम अस्ति, एकम किम अस्ति, एक तो एकम शब्द दिया हुआ है, तो एकम शब्द दिया हुआ है तो अपन को समझ जाना है कि जब एकम है तो नपुंसकलिंग होगा। बालक नपुंसकलिंग है नहीं, बालिका है नहीं, क्या है, फलम नपुंसकलिंग है, तो यहाँ फलम आएगा। अब दिया हुआ है तिस्रह। अब आपको ध्यान देने वाली बात क्या है, तिस्रह शब्द जो है ये किस लिंग में आता है, तो ये स्त्रीलिंग में आता है। तो यहाँ स्त्रीलिंग का शब्द अपन को ढूंढ लेना है। स्त्री में कौन चलेगा, बालिका आएगा। अब यहाँ सप्त संति, सप्त संति लिखा हुआ है, सात क्या है, तो सप्त कहाँ चलेगा, एक तो बहुत सारे आना है, सप्त है तो संति आया है बाद में, तो गजह हो नहीं सकता क्योंकि एक गज है, अजा हो नहीं सकता क्योंकि बहुत सारे, मतलब ये भी एक है, अश्वाह होगा क्योंकि बहुत सारे अश्व हैं, सप्त अश्वाह। यहाँ क्या दिया हुआ है, उचित परिवर्तनेन रिक्त स्थानम पूरयत, मतलब उचित परिवर्तन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब देखें क्या लिखा था यहाँ, त्रीणी, और यहाँ था फल शब्द, तो त्रीणी फलानी, इस प्रकार से। तो अब यहाँ लता शब्द दिया हुआ है, तो लता के लिए क्या आएगा, द्वे शब्द है, तो लता का अपन को द्विवचन क्या बनाना है, लते। ये द्विवचन आपको कहाँ से पता चलेगा, तो आपको ये याद करने पड़ेंगे, ये शब्द रूप हैं, जैसे राम के रूप होते हैं ना, वैसे ही राम के, लता के, तो ऐसे याद करने पड़ेंगे, तो आपको बन जाएगा द्विवचन। तिस्रह, तिस्रह क्या आएगा, बाला, तिस्रह बाला शब्द का बाला। और द्वौ छात्रौ, ग्रह का क्या आएगा, ग्रहाणी। बालक का बालकाह, यहाँ नृपाह, यहाँ अजाह। ग्रहम का ग्रहाणी, ग्रहम ग्रहे ग्रहाणी, क्योंकि यहाँ पर 10 हैं, 10 होंगे तो क्या होगा, बहुवचन का प्रयोग होगा। बहुवचन का प्रयोग होगा तो क्या आएगा, यहाँ पर ग्रहाणी आएगा। यहाँ पंच है, यहाँ भी बहुवचन का प्रयोग होगा, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, पंच मनुष्याह हो जाएगा। मनुष्य पुल्लिंग में आता है तो मनुष्याह होगा। यहाँ त्रयः गजाह, यहाँ भी वही है, बहुवचन में है तो गजाह होगा। अगला, उचित संख्या पदेन पूरयत, अपन को संख्या पद की पूर्ति करना है। उचित संख्या पद यहाँ से चयन करके और इसकी पूर्ति करना है। अब आप लोग पूर्ति करें, इसकी कैसे पूर्ति करना है, तो सबसे पहले फल दिया हुआ है, तो क्या लिखना है यहाँ, एक तो फलम शब्द दिया है। जब फलम दिया है तो एक चीज अपन को यहाँ ध्यान रखना है कि फलम शब्द नपुंसक लिंग में है, और उसे एक के लिए नपुंसक लिंग में क्या कहते हैं, एकम कहते हैं, तो यहाँ एकम आएगा। यहाँ 7 के लिए जनाह है तो शप्त आएगा, शप्त। लते है, 2 लिखना है अपन को, तो क्या लिखेंगे, 2 के लिए द्वे लिखेंगे, द्वे, क्योंकि स्त्रीलिंग है लता, इस प्रकार से आएगा। अब मयूर दिया हुआ है, मयूर शब्द, जो ये मयूर शब्द है, मयूर दिया हुआ है और 5 लिखा है, तो क्या लिखना है, पंच ही लिखना है, केवल पंच लिख देंगे, पंच मयूराह, इस प्रकार से। अब अश्व दिया है, तो अश्व का क्या आएगा, 2 दिए हुए हैं अश्व, तो अश्व कौन सा किस लिंग में आता है, अश्व, अश्व आता है पुल्लिंग में, तो द्विवचन है, तो क्या आ जाएगा, द्वौ आएगा। नेत्रे दिया हुआ है, नेत्रे में क्या आएगा, द्वय आएगा, नपुंसक लिंग है। पुष्पाणी दिया हुआ है और 4 पुष्प हैं, तो चत्वारी आएगा। यहाँ 8 दिया हुआ है, पर्वताह दिया हुआ है तो अष्ट आएगा। गजाह दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है तो 9 आएगा। माला दिया है, ये माला कौन से लिंग में है, माला शब्द स्त्रीलिंग में है, तो यहाँ क्या आएगा, माला शब्द स्त्रीलिंग के लिए 1 दिया है तो एका माला। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर आगे भी लिखने का प्रयास करना है। 2 को क्या बोलेंगे, द्वे बोलेंगे, क्रमशः द्वे। जैसे 4 लिखा है नपुंसक लिंग में चत्वारी बोलते हैं, तो स्त्रीलिंग में यहाँ क्या बोलेंगे, 2 को स्त्रीलिंग में द्वे बोलेंगे। 4 को पुल्लिंग में क्या बोलेंगे, तो आपको बताना है, चत्वारः बोलेंगे। 3 को नपुंसक लिंग में बिल्कुल ऐसा सेम दिखें, यहाँ आपको ये पढ़ते जाना है और यहाँ जो लिखी हुई है संख्या ऐसे लिखना है, पीछे देख देख के
पाठ्य पुस्तक में देखना है कि क्या लिखा है और आपको याद भी करना है। तो ये कार्य आपको अपने मन से करना है, पूरा आपसे बन जाएगा। यहाँ गिनती गिनना है। देखें, पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, ये क्या है, ये डायरी है कि नहीं डायरी। डायरियाँ कितनी हैं, 2 हैं। तो जब कोई स्त्रीलिंग 2 होते हैं तो उसे क्या प्रयोग करते हैं, 2। बालिकाएं हैं, कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है, कितनी हैं, 3 हैं। तो 3 के लिए क्या प्रयोग करते हैं, तिस्रः। यहाँ क्या दिया हुआ है, आम। आम कितने हैं, 3 हैं। और आम के लिए क्या प्रयोग करेंगे, त्रीणी, क्योंकि पुल्लिंग है। वही इनका है, ये गेंद है, 6 हैं, तो क्या प्रयोग करेंगे, षट्। यहाँ देख लें, ये लेखनियाँ कितनी दिखाई दे रही हैं, आपको अपने मन से गिन के बताना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिखी मुझे तो 10 के लिए क्या बोलेंगे, 10 ही बोलते हैं। यहाँ पुष्प कितने दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पुष्प दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ ये भी कितने आएंगे, 10। अब यहाँ दिख रहे हैं तारे। तारे कितने हैं, 3 और 2 5। तो तारे जब 5 हैं तो 5 को क्या बोलते हैं, पंच। यहाँ ये क्या दिख रहे हैं, वटवृक्ष। वटवृक्ष कितने हैं, 3 3 6 और 2 8। 8 को क्या बोलेंगे अपन, अष्ट। आपको भी गिन के बताना है, गिनते चलना है साथ में, अगला गिन के बताएं। मोर कितने हैं, यहाँ मोर दिख रहे हैं 4। और जब 4 मोर हैं तो क्या आएगा, चत्वारः। और मोर कौन से लिंग में आता है, स्त्रीलिंग में आता है, मयूरः। ध्यान से इस प्रकार से आपको देख देख के बताते चलना है कौन से लिंग में क्या आ रहा है, तो और अच्छे से बन जाएगा। हाँ, यहाँ अपन ने मयूर शब्द है, तो मयूर जो शब्द है वो स्त्रीलिंग में आता है। ठीक, थोड़ा मैंने गलती से बोल दिया। मयूर शब्द जो है वो पुल्लिंग में आता है, मैंने स्त्रीलिंग बोल दिया, पुल्लिंग में आता है। मयूर शब्द जो है पुल्लिंग में आता है। तो जब पुल्लिंग में आता है तो क्या आएगा, चत्वारः आएगा। पुल्लिंग में आता है ना, इसलिए चत्वारी नहीं आएगा, चत्वारः शब्द आएगा। यहाँ ये क्या दिख रहे हैं, यहाँ बहुत सारे पक्षी दिख रहे हैं, तो 9 रहेंगे। ये कितने हैं गिनती में, 3 दूनी 6 9 हैं। ऐसे गिने, 3 2 5 और 4 9, तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब देखें, संख्या कंठस्थीकरणम कुरुत। आपको ये सारी की सारी संख्याएं कल याद करके आना है। 1 को क्या कहते हैं, 1 को स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग तीनों में क्या कहेंगे, 2 को स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में क्या कहेंगे। इस प्रकार से कल का ये आपका होमवर्क है, आपको याद करके आना है। और आपको अपना ये चैनल सब्सक्राइब जरूर करना है, जिससे अगला जो भी वीडियो रहे वो आपके पास सीधा पहुंच जाए।